बीपी बढ़ गया है जो इतना गुस्सा कर रहा है? बहुत जल्दी दुनिया से चला जाएगा। हे, मजाक कर रहा हूँ मैं, हंस तो दे। ठीक है, मत हंस, चल गाड़ी में बैठ। हे, गर्लफ्रेंड से भी इतनी मिन्नत नहीं करता। मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तुम लोगों को मैं प्रोफेशनल बनाना चाहता था, मेरी ही गलती थी वो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम भी एक दिन गुंडे बन जाओगे। जो इज्जत देते हैं वही प्यार भी करते हैं। तुमने कभी किसी की इज्जत तो की नहीं, तो प्यार कहाँ से करोगे? अगर ऐसे रहे ना तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे जीवन में। क्यों बैठा गाड़ी पे? इतना लेक्चर देने की क्या जरूरत थी? चुपचाप बोल देते, मैं अपर्णा दीदी नहीं हूँ। हे, जुबान पे बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरी। हाँ, अरे क्या करे मास्टर जी, आप तो खाना ही ऐसा खिलाते हो। मटन खिलाओगे तो चर्बी आएगी ना। अब घूरना बंद कीजिए मास्टर जी, भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलाइए। एक बार नहीं 100 बार सोच के ही मैंने ये फैसला लिया है। देखा जाए तो लड़के के घर से लड़की देखने आते हैं, लेकिन पहली बार लड़की का बाप लड़के के यहाँ आया। तुम्हें पता है तुम कौन हो? अरे तुम्हारी औकात है मेरे बेटे को दामाद बनाने की? अपनी बेटी से शादी करा के मेरे बेटे को अपनी कबाड़ी की दुकान पे बिठाना चाहते हो? देखिए, जरा सोच समझ के बात कीजिए। मेरी गलती है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी आपके लिए सही है। बिना माँ की लेकिन संस्कारी है। वो तुम्हारे बेटे को प्यार करती है। उससे अच्छा वर मुझे मिलेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे उससे ज्यादा आप पे भरोसा है। आप खुद समझदार हैं। हाँ, मैं कबाड़ी का धंधा करता हूँ। जो भी कमाया हूँ मैं अपनी बेटी के लिए बचा के रखा है। जितना मुझसे होगा मैं करूँगा। मेरी एक ही तो लड़की है, मेरा जो कुछ भी है सब उसी का तो है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी कमाई से मेरा ये घर चलेगा? मैंने तुमसे कभी पैसों की बात की क्या? लेकिन वो आपको चाहिए भी नहीं। देखो, मैं अकेली औरत हूँ, फिर भी अपने बेटे को बड़ा किया है। तो जो उससे शादी करेगी, क्या मैं उसे नहीं संभाल सकती? पैसे के लिए मैं अपने बेटे को बर्बाद नहीं करूंगी। तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ मेरे घर से। मुझे माफ कर दीजिए। सारी लड़कियां शादी के बाद बिगड़ने का कारण लड़की के बाप के पास पैसों की कमी या पैसा होने की अकड़ ही तो है। मैंने वो दोनों के बिना अपनी बेटी को बड़ा किया है। आप ही मेरी बेटी को बहू स्वीकार कर सकती हैं। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। अभी आप जाइए। सोच के अच्छी खबर दीजिएगा।
करता है। चलिए मास्टर जी, उससे मिलते हैं, जरूरी काम है। आप लेके जाइए, हम क्या बोल सकते हैं। ए पूजा, उसे लेकर आओ। ए चलना, तुम्हारा छोटा भाई आया तुमसे मिलने। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कैसे देख पाऊंगी उसको? क्या बोल रही है वो? नहीं दीदी, ये मना कर रही है जाने से। ए कुमारी, तू आ रही है या नहीं? ए चलना, नहीं दीदी, आ जाना, चल दीदी, मिलके नहीं तो आ दीदी, जा, चल दीदी नहीं। आ जाना। तुम्हारे अपने घर से लेने आए हैं, जाओगी? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए माँ रो रही है, प्लीज घर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कुमार मेरी बात तो सुनो। देखा ना आपने, अपनों से डरती है। सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन क्या है, एक छोटा सा चेंज होता है, हमें भी पता नहीं होता। आखिर हम ऐसा एक दिन कैसे बन जाते हैं? हम अपनी मर्जी से क्या अपनी जिंदगी जी नहीं सकते? कोई नहीं समझता हमें। ओहो, क्या बताऊं तुम लोगों को। रोड पे चलते हुए लोगों की नजरें ऐसी होती हैं कि बता नहीं सकता कि कितना दर्द होता है। गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करती। हम तो शराब के साथ ही पैदा होते हैं। इस वक्त एक ही जगह पे और एक ही दुकान में हम सब रहते हैं। इसी से हम खुश हैं और हमारे लिए यही काफी है। इंसानियत के तौर पर हम सबको आप लोग अलग देखते हैं ना, क्या माला? हाँ, माधव बीएससी फर्स्ट क्लास, अब माला बन गई। तमिलनाडु ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगी ये। छोड़ो ना, जब देखो वही बातें। हमारे यहाँ ये लड़की बनी है, आप फिक्र मत करो। हम इससे कोई भी गलत काम बिल्कुल नहीं करवाएंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मुझे अपने भाई से बात करनी है। वीरा, पिताजी कैसे हैं? और क्या माँ अब भी गुस्सा है मुझ पर? वीरा, तू घर आजा कुमार, ये सब छोड़ दे, मैं माँ से बात कर लूंगा। सुन वीरा, मैं यहाँ पर हूँ, ये माँ को मत बताना। तुझे कभी भी मिलना होगा तो यहाँ पर आ जाना। तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस करता हूँ मैं। तू यहाँ से जा। कचरे की गाड़ी टाइम पे आती है ना? हाँ टाइम पे आती है, लेकिन मैं नहीं जाता। क्यों, कोई और काम मिल गया क्या तुझे? नहीं, मास्टर जैसे फाइटिंग सीख रहा हूँ मैं, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। हाँ लेकिन माँ बहुत गुस्सा करती है। ठीक है, मैं भी तुझे पैसे दिया करूंगी। माँ से कहना कि तूने मेहनत से कमा के पैसे लाए हैं। ये ले, रख ले। सारे पैसे मुझे दोगे और तुम्हें जरूरत पड़ी तो? मेरा ख्याल ये सब अच्छे से रखते हैं। तू माँ पिताजी का ख्याल रखना। कोई जरूरत हो तो मुझे बोलना। चलती हूँ। तुम चलो, मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है मास्टर जी। मास्टर जी एक मिनट। क्या हुआ? मास्टर जी पिताजी की दवाइयाँ लेनी है। पैसे हैं तेरे पास? हाँ हाँ है। पक्का ना? हाँ हाँ। अच्छा सुन, किसी से बोलना नहीं कि तू अपने भाई से मिला। कुछ देर में मैं तुम्हारी माँ से बता दूंगा। ठीक है मास्टर जी। ना? चल जा अभी, ठीक है। ध्यान से जाना। हाँ? जी। जा। भैया कोई अच्छी सी दवा दीजिए। मजाक कर रहा है? आपके यहीं से तो दवा हाँ? ले रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए बोल रहा था। ए, डॉक्टर के पास नहीं जाके मेरे से क्यों पूछ रहा है तू? ठीक है, पैसे कितने हैं? 650 रुपए। काम हो गया क्या? हाँ हो गया जॉनी। तुमने बोला था ना उस लड़की को होटल में रखना है, हमने उसे होटल में रख दिया। मुझे एक मीटिंग में जाना है, मीटिंग के बाद आता हूँ, क्योंकि किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए।
हमारे गेम की भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप निश्चिंत रहिए, अपन देख लेंगे। चलते हैं। हे जानी, जानी प्लीज रुको। कॉन्फ्रेंस मीटिंग का बहाना करके मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुमसे मिलने के लिए मेरे पास यही रास्ता था। 2-3 दिन से तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या हुआ है तुम्हें? आज पूरी नाइट तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा। रुक जाओ ना प्लीज। उसी का फोन है। हेलो। सॉरी, तुम्हें काफी देर तक जंगल में इंतजार करना पड़ा। जंगल में दौड़ दौड़ कर थक गए होगे। क्या बोल रहा है वो? अच्छा सुन, अब मैं जिस जगह के बारे में तुझे बताने वाला हूँ, अगर तू उस जगह पर फटाफट पहुंच गया तो अपने आखिरी फ्रेंड को बचाने का तुझे पूरा मौका मिलेगा। एक नहीं है, 2 लोग अब भी जिंदा है। उसमें से एक को मैंने मार दिया है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, तुम फॉरेस्ट में वहां अपनी बीवी के साथ खुशी से एंजॉय कर रहे हो और मैं यहाँ बोर हो रहा था, इसलिए टाइम पास के लिए उसे मार दिया। तुझे तो मैं कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। वक्त कम है, अब तुम्हें तुम्हारा बचा हुआ एक फ्रेंड चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। कहाँ है तू? जंगल में। फॉरेस्ट में कार कैसे आई? बेवकूफ समझा है? भूल गया क्या कि तेरे हाथों से तेरे फ्रेंड्स को मरवाया है मैंने? सॉरी। मैं अभी जंगल से बाहर आया हूँ। क्यों आए हो? पुलिस को फोन करने के लिए? अगर पुलिस के पास जाने की गलती की तो तुम्हारा आखिरी फ्रेंड भी तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। नहीं, उसे कुछ मत करो, मैं आ रहा हूँ। अभी मुझे कहाँ आना है? सही तरीके से आएगा ना? प्रॉमिस, नहीं जाऊंगा, पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। तुम जहाँ बोलो वहाँ आ जाऊंगा। वेरी गुड बॉय। नेक्स्ट हाफ आवर में होटल वुडलैंड्स में आना है और रूम नंबर है 106। नहीं 107। 107? नहीं 108 होगा। मजाक बंद करो। गुस्सा क्यों हो रहा है? होटल का नाम बताया ना, अब रूम नंबर खुद ही आकर ढूंढ ले। हेलो। क्या बोल रहा था वो महेश? होटल वुडलैंड्स में आने को बोल रहा था। मारो ना, आओ। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। गुड जॉब। मुझे खूनी समझा है क्या? तुम्हें मारने के लिए तेरा फ्रेंड आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा फ्रेंड मुझे क्यों मारेगा? मारेगा, जरूर मारेगा। गेम ऑफ डेथ, ये तेरे लिए सजा है। सजा? ऐसी क्या गलती की है हमने? गलती? बहुत बड़ी गलती की है। आज सुबह तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स ने मिलकर रजिस्टर ऑफिस में एक बहुत बड़ी गलती की है। हमने शादी कराई थी, ये तो अच्छा काम है, उसे तुम गलती कहते हो? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझे? वही गलती है। उन दोनों का लव करना गलती है और शादी करना उससे भी बड़ी गलती। वो मेरे दिल के करीब थी, उसे मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन अब वो मुझसे बहुत दूर चली गई है। मैंने सोचा था कि अब जिंदगी भर मैं उसे नहीं देखूंगा, लेकिन वो मेरे सामने आ गई और तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किसके बारे में बोल रहे हो? मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? छोड़ो, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। जब से मैंने उसको देखा है
तब से मेरे अंदर कुछ अजीब सा बदलाव आ गया है। मैं सोचने लगा था कि अब फिर से मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, मेरी जिंदगी में भी खुशियां होंगी, मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन तुम सबने मिलकर वो गंदा काम कर दिया। छी, तुम पागल हो गए हो। तुमने सिर्फ उसे 8 दिन पहले देखा है और वो दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शादी की। तुम्हारी ही सोच गंदी है। नहीं, वो शादी ही गलत है। तुम लोगों ने गलती से उसकी शादी करवा दी और मुझे गलत बोल रही हो। इसलिए उसके हाथों से ही तुम लोगों को मरवाने का प्लान किया है और प्लान के मुताबिक सबको मार रहा हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैंने तो बस एक को ही मारा, बाकी 2 लोगों को तेरे फ्रेंड ने मारा है। तुम लोगों ने सबसे छिपकर उसकी शादी करवाई और अब मैं उसके हाथ से तुम्हें मरवाऊंगा। अभी वो तुम्हें मारने के लिए आ ही रहा है और मैंने तो बस इसकी प्लानिंग की है। मरने के लिए तैयार हो ना? एक शादीशुदा लड़की के साथ रहने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? तेरी इतनी जबान चल रही है कि मन कर रहा तुझे अपने हाथों से ही मार दूं, लेकिन तू तेरे दोस्त के हाथ से ही मरेगी और ये कैसे होगा अब तू देख। डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरा फ्रेंड ही मारेगा। प्लीज ऐसा मत करो। ये डोर खुलने से क्या होगा तुझे मालूम है ना? नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, ऐसा मत करो। तेरे फ्रेंड्स को तेरा रूम नंबर पता नहीं है और तुम चिल्लाकर उन्हें बता भी नहीं सकती हो। कोई बचाओ मुझे। सारे डोर्स लॉक्ड हैं। आ गए तेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट एड्रेस पर। अब हम क्या करें महेश? क्या करें? वो कहाँ होंगे? देख क्या रहे हो? दरवाजा तोड़ दो, जल्दी से तोड़ दो। यस, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5। नेक्स्ट रूम तुम्हारा है। बाय। देखो मत, तोड़ दो दरवाजा। हे, दोबारा ये सब करना मत, वरना तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। क्या है गुना ये सब? मुझे कुछ नहीं पता। इन सब के लिए भी एक पंचायत? क्या है ये सब? नहीं, कुछ नहीं पिताजी। है क्या कुछ नहीं? अभी 2 लोग गए ना यहाँ से, उनके साथ मिलकर तेरा लड़का परेशान करता रहता है सबको। देखा ना कैसे मारकर इसका सर फोड़ दिया उसने। हाँ भैया, दुकान भी तोड़ दी। मैं देख लूंगा देवा। आज के बाद अगर तुम दोनों नहीं करूंगा। क्या सब एक एक करके एडवाइस दे रहे हैं? हाथ में आए तो मार दूंगा इसे। मारने की बातें मत कर, लड़ना मुझे भी आता है। अभी आना, फिर दिखाता हूँ मैं तुझे। क्या करेगा? पीछे हटो, पीछे आना, रुको, आना। रुको।
शांत नहीं रहेगा तू? क्या भाई, क्या ऐसे लड़ रहे हैं? एक काम करते हैं, इन दोनों को लेकर एक फाइट लगा देते हैं ना। क्या भाई, समझाने के बजाय आप फाइट करने की सोच रहे हैं? तो क्या हो गया इसमें? गलत है क्या? ये वैसे भी मारने वाले नहीं है। क्या गुना भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? ये चैंपियन का लड़का है, उससे पूछो। तो ये भी चैंपियन का ही लड़का है, लेकिन बीच सड़क पे फाइट करना नहीं सिखाया मैंने। एक अनुशासन होता है। छोटे बच्चे हैं ये लोग। आज सर फोड़ा है इसने, कल किसी का मर्डर करेगा, तभी हम लोग चुप बैठेंगे क्या? भाई आप चुप क्यों बैठे? पहले मैच रखते हैं, जो जीतेगा वो चैंपियन, जो हारा वो चुपचाप चल जाएगा। कुछ करने का सोचा? तो मैं नहीं सोचूंगा कि तुम बच्चे हो। नहीं भाई, ये सब नहीं होगा। जो भी होगा मैं देख लूंगा। चलता हूँ भाई। चलो ना। आपकी बात छोड़कर बीच में ही चला गया। ये घर की मुर्गी है, कभी भी खा सकते हैं। मुझे सोने का अंडा देने वाला बत्तख चाहिए। बाहर भेज सबको। जाना यहाँ से। जाओ, मैं आता हूं। एरिया में कलेक्शन का पैसा पुलिस को देना पड़ता है। तुम्हारी फाइट देखने कितने लोग आते होंगे? एक तीर से 2 शिकार करूंगा। पैसा मेरा होगा, चैंपियन तेरा बेटा। क्या बोलता है? डील ओके है। अब टोकन के पैसों के लिए क्या करोगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। चिंदी चोरी की फाइट बहुत हो गई। तुम टीवी देखते हो ना? रजनी की मूवी आती है तो भी लोग फाइट झगड़ा ही देखना पसंद करते हैं। पार्टी को मैं ढूंढता हूँ, लाखों रुपए तुम्हारे बेटे पे लगाऊंगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने बेटे को जिताना है। मेरी तरफ से ओके। पैसे कौन लगाएगा? वो मैं देख लूंगा। अपने तमिल लड़कों की फाइट देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ। फिर एक बार बोलता हूँ, प्लान बना के तेरा लड़का ही जीते, तभी तुझे चैंपियनशिप और मुझे पैसे मिलेंगे। समझ में मिल गया। तुमने मुझे अपना खाना दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। आज मंगलवार है, तुम मांस नहीं खाओगी, इसीलिए नहीं पूछा। ठीक है, बात क्या है बोलो, मुझे और भी काम है। अगले 2 दिनों तक तुम्हारा लड़का यहाँ नहीं दिखना चाहिए। क्यों? एक भूखा शेर हिरन का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो हिरन के करीब पहुंचा, उसकी भूख बढ़ने लगी। हिरन के खून की खुशबू से शेर को नशा होने लगा। अगर शिकार के वक्त पे एक खरगोश बीच में आके हिरन को बचाएगा तो शेर की भूख और बढ़ेगी या खरगोश पे उससे गुस्सा आएगा? मुझे तेरे पागल बेटे पे बहुत तरस आ रहा है। क्या रे, तू अपने पति के खाने में नमक नहीं मिलाती क्या? जबान संभाल कर बात कर। क्या जुबान संभाल के बात करूं? पैसों के लिए कुछ भी करने वाले तुम लोग मेरे बेटे को जाने को कह रहे हो। मेरे बेटे में एक फाइटर का खून दौड़ रहा है, लेकिन वो तुम्हारी तरह पैसों के लिए दूसरों का खून नहीं बहाता। औरत हो इसीलिए चुप हूँ। उसको यहाँ से जाने को बोलो, वरना वो नहीं बचेगा। अपना मुंह बंद कर। किससे बात कर रहा है तुझे पता है ना? मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाती हूँ। मेरे सामने तेरे जैसों की क्या हैसियत है? मेरा बेटा यही कहीं होगा। वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है पता है ना? अगर तुम में हिम्मत है तो उसका सामना करके दिखाओ। क्या सामना करके दिखाओ? पिताजी, उस आदमी को उठाकर उसके हाथ पांव तोड़कर ले आओ। उसके सामने चैंपियन बनूंगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो जाकर उससे लड़। मैं मारूंगा तो तेरे बेटे की हड्डी पसली तोड़ दूंगा।
तुम अभी जानती नहीं हो मुझे। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? उसकी शादी रोककर उसे पागल भी बना सकता हूँ। देखो, अपनी इस बहादुरी में तुम्हारी बहू की बलि चढ़ जाएगी। मेरे लिए ये सब नया नहीं है। 2 दिन में गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो बोलूंगा नहीं। अच्छी तरह सोच लो, अगर उस शेर को उतनी ही भूख और उसका मूड बन जाए तो क्या होगा? वो हिरण कोई और नहीं, तुम्हारी बहू है। हाँ? क्यों पिताजी, इसका तो मुंह बंद हो गया। क्या देख रही हो? जहाँ से आई हो चुपचाप वहीं वापस चली जाओ। सुन, खाने में नमक कम ही मिलाना चाहिए, वरना तकलीफ हो सकती है। क्यों पिताजी, माँ की टाइमिंग सही है ना? माँ, कहाँ गई थी तुम? ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। ज्योतिष से मिलने गई थी बेटा। ज्योतिष से तुम्हारा मिलने समय गई ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हें मंदिर जाने को कहा है बेटा। तुम मेरे साथ चलोगे ना? अरे माँ, तुम भी ना क्या इन सब चीजों में विश्वास करती हो? बेटा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। माँ, मैं ये सब नहीं मानता माँ। अरे 2 दिन की तो बात है, अकेले नहीं जाना चाहते तो मैं साथ चलती हूँ। अरे तुम भी ना, वो बात नहीं है। बेटा, इन मामलों में कितनी शादियां रुक गई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं चला गया तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरे मामले में गड़बड़ होगी तो चलेगा तुम्हें? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम अपना काम देखो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अपर्णा, मंदिर जाने के लिए तैयार हो तो ही बात करो, वरना बात मत करो। माँ, क्या है ये सब? सुनो, उसे लेके 2 दिन कहीं घूमने चले जाओ। सगाई के बाद कोई अपने बच्चों को बाहर घूमने नहीं भेजता। मैं भेज रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। बेटा, मैं जो भी करूँगी तुम्हारी भलाई के लिए करूँगी। तुम मेरी बात मानोगे ना बेटा? ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। महेश, ये फोटो देखकर मुझे भी यकीन नहीं हो इस रहा। फोटो में जो है उनका हमसे क्या संबंध है? ये कौन हो सकता है? कौन हो सकता है दीपा? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। यही है जॉनी। फोन पर धमकी तूने दी थी ना? मेरे फ्रेंड्स को तूने मारा है ना? हमें टॉर्चर क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है तू? बोलना, कौन है तू? बोलना। हमने तुझे क्या तकलीफ दी है बता? मैं अपने सारे फ्रेंड्स को खो चुका हूं, और वो भी इन्हीं हाथों से तूने मेरे सारे फ्रेंड्स को मरवाया है। बताना, उनके बारे में क्या जानता है तू? तुम्हें एक माँ का प्यार मालूम है? एक माँ को कभी मिस किया है क्या? मैं तब 8 साल का था। मेरी माँ ही मेरा सब कुछ थी। वो मेरे साथ प्यार से रहती थी। वो मेरे लिए ही जी रही थी। जॉनी, किधर हो तुम? जॉनी, बाहर आ जाओ। जॉनी, क्या कर रहे हो? कहाँ छुपे हुए हो? बाहर आओ ना जॉनी, क्या कर रहे हो? मुझे आपने पहचाना नहीं? मैं डेविड हूँ। मालूम है। थैंक्स। फादर सबस्टियन ने भेजा है। कल मारिया के हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए शाम में चर्च में प्रेयर के लिए आपको इनवाइट करने के लिए बोला है। मैं जरूर आऊंगी। बस ऐसे ही घर के अंदर बुला के कॉफी नहीं पिलाएंगी क्या? आप अंदर आइए। आज नहीं, अभी और 10 लोगों को इनवाइट करना है, फिर कभी आऊंगा। टाइम कम है। बाय जॉनी। प्रेज द लॉर्ड।
कहाँ छुप गए थे तुम? पीछे छुपा था माँ। माँ को परेशान करना तुम्हें अच्छा लगता है ना? फादर ने मुझसे कहा है कि डेविड तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन फादर ने ये भी कहा है कि कोई भी जेनिफर की शादी को लेके उसे फोर्स नहीं करेगा। अगर जेनिफर शादी करना चाहती है तो ही उसकी शादी होगी। डेविड से शादी करोगी तो तुम्हारी सेफ्टी होगी और जॉनी को फादर भी मिल जाएंगे। डेविड से तुम शादी करोगी तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम दोस्तों को भी खुशी होगी। हमें दिल से लगता है कि तुम्हारी शादी हो। मेरी माँ ने उस डेविड से शादी कर ली और उसी रात ये हे जॉनी, बेड पे क्या कर रहे हो? चलो आओ। अरे उठो। जॉनी अच्छा बच्चा है ना, मेरी बात मानेगा ना? तुम हर रोज किसके साथ सोते हो? माँ के साथ। छोटे बच्चे ही माँ के साथ सोते हैं। अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अकेले सोना होगा, ठीक है ना? फिर माँ के साथ कौन सोएगा? मैं। आप छोटे बच्चे हो क्या? मेरी बात मानोगे या नहीं? नहीं मानूंगा। जॉनी, जॉनी, जॉनी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डांट दिया तो रोने लगा। ओह जॉनी, हम तीनों एक साथ अब इस घर में रहने वाले हैं। हमें इनका कहना अब मानना होगा बेटा। ये जो कुछ भी कहेंगे हमारी भलाई के लिए कहेंगे, ठीक है ना? ऑलरेडी इतने लेट हो चुका है, आप अभी भी बातें कर रहे हैं। जॉनी चलो मेरे साथ सोओगे सिस्टर, तुम। अरे रहने दो, ये छोटा बच्चा है ना, हम तीनों ही साथ सो जाएंगे। जॉनी को नो प्रॉब्लम। हमारे साथ ही रहने दीजिए। क्या कह रही हो? डेविड कह रहा है इसलिए तुम भी यही कह रही हो। चलो जॉनी चलो 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 बेटा। माँ, उस दिन से मेरी और मेरी माँ की खुशी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ला 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 ला। जेनिफर, क्या कर रहे हैं? जेनिफर मुझे तुमसे कुछ चाहिए, अगर दे दोगी तो कल मैं वापस कर दूंगा। कल क्यों देंगे? जानू इनकार तो नहीं करोगी ना? दो ना। जेनिफर एक्चुअली मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, अगर आज दे दोगी तो कल मैं पक्का वापस कर दूंगा। आप ही ने कहा था ना, मैं, जॉनी, आप, हम तीन लोग अब एक ही हैं, तो हमारे बीच में पैसे क्यों ला रहे हैं? सॉरी। रुकिए, अभी लेकर आती हूँ। हाँ। ये लीजिए। थैंक्स डार्लिंग, मैं अभी आता हूँ। ओके बाय, एंजॉय। मुझे पीना पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा कार्ड खेलना पसंद है। ये गलत किया आपने, मुझसे झूठ बोलकर आपने शादी की है। आपने मुझे धोखा दिया है। कैसा धोखा? बच्चा होने के बाद भी तुमसे शादी की तो तुम भी मुझे एडजस्ट करो ना। डेविड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, पहले पैसा दो मुझे। मैं नहीं दूंगी। अब तक आपसे पैसों के बारे में नहीं पूछा क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था। आज आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अब मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वेरी गुड जॉनी, लास्ट टाइम फर्स्ट, इस बार भी फर्स्ट। नेक्स्ट टाइम भी अगर यही रैंक लाओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, ओके? इस पे अभी साइन करो। तुम स्कूल जाओ। क्यों? तुम्हारी और तुम्हारी बेटे की जो संपत्ति है मेरे नाम पे होनी चाहिए। लेकिन अभी ये क्यों? क्योंकि मुझे पैसा चाहिए तो तुमसे भीख मांगू क्या? इसीलिए।
आपको जो चाहिए उसके लिए आप मुझे हथियार बना रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। आज से और अभी से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं आपकी सच्चाई सबको तुम जो बताऊंगी। चाहते हो वैसा नहीं होगा। चुपचाप से साइन करो और सुख से रहो ना। गलत कर रहे हैं आप, फिर से वही गलती कर रहे हैं। साइन करोगी या नहीं? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? नहीं करोगी? माँ, क्या हुआ है माँ? साइन करो। नहीं करूंगी। मैं अभी फादर के पास जाकर आपकी सारी सच्चाई बताऊंगी, देख लीजिएगा आप। जा जाके जिसे बताना बता दे। जॉनी! लेकिन याद रख तेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। जा चुपचाप साइन कर। छोड़ो मुझे माँ, छोड़ो छोड़ो मुझे। जेनिफर! जेनिफर! नहीं माँ, नहीं बचेगी। जा माँ, माँ तुम कुछ नहीं